आपके चाल चलने के द्वारा बहुत कुछ सीखता है। इसलिए माता और बहनों से मेरा अनुरोध है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, इनके सामने हमेशा सभ्य भाषा का प्रयोग कीजिए। कभी भी असभ्य भाषा का प्रयोग मत करना। मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। एक दिन मैं बीकानेर एक परिवार में बैठा था और वो राजपुरोहित थे और स्टेट बैंक के अंदर मैनेजर है, उनकी बेटी टीचर है, दो बच्चे उनके खेल रहे थे। एक छोटे वाले ने बड़े भाई भैया इतना कहा, धड़ाम से थप्पड़ चढ़ा। मैं काफी देर तक देखता रहा, बच्चे की आंखें भर आई, कान पकड़ के बोला, माँ मैं दोबारा कभी भैया नहीं कहूंगा, भाई साहब कहूंगा। आप जरा विचार कीजिए, एक माँ बेटे की भाषा को संस्कारित करने के लिए कितनी बारीकी से ध्यान रख रही है। और हम सिखाते क्या है? माँ सिखाती बेटा तेरे बाप की मूंछ पकड़, बाप सिखाता तेरी माँ की चोटी पकड़। जब संस्कार ये दोगे तो बड़े होने के बाद आपने जो पुरोसा है उस गमले में वही तो भरा है। इसको आपने डस्टबिन बनाने की कोशिश की है, सुंदर पुष्पों को सजाने की कोशिश नहीं की। कुदरत ने आपको दिमाग रूपी गमला इतना सुंदर रिक्त दिया है जिसमें अच्छे से अच्छे अपने अनुभव शुद्ध विचारों को बच्चे के दिलो दिमाग में बिठाने की चेष्टा कीजिए। एक मां को चाहिए प्रतिदिन अपने बेटे को खुद के पैरों में प्रणाम करवाएं, पिताजी के चरणों में प्रणाम करवाएं, दादाजी और दादाजी के चरणों में प्रणाम कराएं, बड़ों का सम्मान करना सिखाएं। आपके दरवाजे पे एक अजनबी व्यक्ति आता है, आपका 2 साल का बच्चा जाकर के एक बुजुर्ग का पैर छू करके बोलता है, प्रणाम जी। भरी हुई कढ़ाई के चावल पक रहे, एक चावल लेकर के दबा के देखते हो और आप बोलते हैं चावल पक गए या कच्चे। वो एक बच्चा आपका 2 साल का एक बुजुर्ग के चरण कमल पे दाएं हाथ दाएं पैर के पंजे पे रखा, बायां हाथ बाएं पैर के पंजे पे रखा और अभिवादन किया। नमन प्रणाम के साथ बोलते हुए वो बुजुर्ग चाहे 70 साल का होगा तो भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा, इस परिवार का इतना छोटा बच्चा अगर इस तरह से अभिवादन करना जानता है, इसका मतलब ये परिवार संस्कारवान है, इस परिवार के लोग जागरूक हैं, इस परिवार के लोग सभ्य हैं, इस परिवार के लोग सुसंस्कृत हैं। इसलिए सबसे पहले अपनी औलाद चाहे बेटी हो बेटा हो, सभ्य भाषा का प्रयोग करना सिखाओ, बड़ों के चरणों में बैठना सिखाओ, पूज्यजनों का वंदन करना सिखाओ। और माता और बहनों से मेरा कहना है, जब भी अपने बेटे को तैयार करके स्कूल की तरफ भेजो, बेटे से कहो, बेटा भगवान के मंदिर में जाके परमात्मा से प्रार्थना करके आओ, प्रभु मैं विद्यालय की ओर जा रहा हूं, आप अपना वरद हस्त मेरे सिर के सदा बना के रखना। कहो तेरी दादी माँ से दादा से आशीर्वाद लेकर के स्कूल की तरफ जाओ। आज तुम जो मेहनत कर रही हो, एक बीज बोते हैं कम से कम 5-7 दिन के बाद उगता पौधा बनने में टाइम लगता है, 6 महीने में जाके फसल सुंदर तैयार होती है। आज जो संस्कार रूपी बीज को बीजारोपण करने जा रही हो, एक दिन ये फलेगा फूलेगा पुष्पित फलित होगा, स्वाभिमान से आपका हृदय प्रफुल्लित होगा। इसलिए उठना बैठना बोलना ये मूलभूत जो चीजें हैं, ये सब दायित्व बनता है मातृशक्ति का, माताओं का कर्तव्य बनता है। और उसके साथ आपका बेटा जब स्कूल जाकर के आता है, चाहे अनपढ़ बहन हो चाहे पढ़ी लिखी हो, बच्चा घर आने के बाद हाथ पैर धोए नाश्ता करवाने के लिए उसको कहो, बेटा होमवर्क करो, बेटा जिस सब्जेक्ट में कमजोर उसका ट्यूशन करवाइए। जितना आप ध्यान अन्य बातों में देती हो, इतना ध्यान बच्चे की पढ़ाई पे बचपन से देना पहली कक्षा से शुरू करोगे, आपकी मेहनत रंग लाएगी। नागौर सतारण का एक परिवार, आपको विश्वास नहीं होगा, एक नरेगा में मजदूरी करने वाला विष्णु का बेटा अपनी पत्नी से कहने लगा, लोगों के बेटे आरएस बनते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, इंजीनियर